अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मैं हूँ आसिफ इकबाल, सिविल इंजीनियर। आप इस वक्त सुन रहे हैं मुख्तसर सीरतुन नबी की एपिसोड नंबर 6, किस्त नंबर 6, शैतान का खेल। हाफिज इब्न कय्यम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बुतों की इबादत में मुशरिकीन के साथ शैतान के तलाब के कई असबाब हैं। वो हर कौम से उनकी अकल के मुताबिक खेलता है। इसने एक जमात को मुर्दों की इंतहाई ताज़ीम के ज़रिए बुतों की इबादत में मुब्तला किया, जैसा कि पहले गुजर चुका है। उन्होंने कौम नूह की तरह उनकी सूरत पर बुतों के मुजस्मे बनाए और रफ्ता रफ्ता इनको पूजने लगे। इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर मस्जिदें बनाने और उन पर चिराग जलाने वालों पर लानत की और कब्रों की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ने से मना फरमाया और अपनी उम्मत को अपनी कब्र पर मेला लगाने और उर्स करने से रोका और फरमाया, अल्लाह ताला उस कौम पर सख्त नाराज़ है जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों पर मस्जिदें तामीर की। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजस्मों को तोड़ने और कब्रों को ज़मीन के साथ हमवार करने का हुक्म दिया। लेकिन मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अहकाम की हमेशा मुखालफत की और अपनी जहालत की वजह से या अहले तौहीद के साथ बुग़्ज़ की बिना पर वही किया जिससे मना किया गया था। आम मुशरिकीन का बुतों की इबादत में मुब्तला होने का अक्सर यही सबब है, मगर खवास ने दुनिया में तासीर करने वाले सितारों की शिकल पर बुत बनाते, फिर इनके हैकल तामीर किए, उन पर खद्दाम और दरबान बिठाए, बाद अज़ा उनका हज करने और उन पर कुर्बानी देने को राइज किया और दुनिया में कदीम से अब तक ये तरीका भी मामूल बना हुआ है। इसी तरह का एक हैकल अस्वहान में पहाड़ की चोटी पर बना हुआ था, जिससे ईरान के किसी बादशाह ने बुतों को निकाल कर इसे अपने अकीदा के मुताबिक आतिशकदा में बदल दिया। इसी तरह दूसरा, तीसरा और चौथा हैकल किसी मुशरिक ने ज़ोहरा सितारे के नाम पर सना शहर में बनाया था, जिसको अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहद हुकूमत में मिस्मार किया गया। ऐसा ही है एक हैकल बादशाह काबूस ने सूरज के नाम पर फरगाना में तामीर किया। इसको खलीफा मोतसिम ने वीरान किया। इस किस्म का शिरक दूसरी कौमों की बनिस्बत अहले हिंद में ज़्यादा पाया जाता था। दरअसल ये तरीका साइबीन का है। यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम है, जिन्होंने आपसे मनाज़रे की और बिल आखिर आपको जलाने का एहतमाम किया। ये तरीका भी दुनिया में कदीम से राइज है और इस पर अमल करने वाले ग्रोहों में बटे हुए हैं। बाद सूरज की इबादत करते हैं और कहते हैं कि ये आलम सफली में रहने वाले फरिश्तों में से एक फरिश्ता है और इनके ख्याल में ये आसमान का बादशाह है, इसलिए ताज़ीम का मुस्तहिक है। इसको सजदा किया जाए और इससे दुआएं मांगी जाएं और हाजात तलब की जाएं। इसकी इबादत का उन्होंने ये तरीका निकाला कि इसके नाम का एक बुत बनाया, इसके हाथ में आग के रिंग का एक सुर्ख याकूत थमाया और इस पर एक हैकल तामीर किया। इसके अखराजात के लिए बहुत से गाँव और मुरब्बाजात वक्फ किए। इंतज़ाम के लिए खादम, दरबान और नाजिम मुकर्रर किए। ये सूरज के तलू और गुरूब और दोपहर के वक्त जब वो आसमान के वस्त में सर पर होता है, इसको सजदा करते हैं। ये सारे तरीके इनको शैतान ने सिखाए थे और वो इन औकात में अपना सर सूरज से लगा देता था ताकि इनका सजदा और इबादत इसके लिए हो जाए। इसलिए यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार के साथ ज़ाहिरी मुशाबियत से भी बचने और शिरक और बुत परस्ती का दरवाज़ा बंद करने के लिए अपनी उम्मत को इन औकात में नमाज पढ़ने से मना कर दिया। एक ग्रोह ने चाँद को अपना माबूद बना लिया। इनके ख्याल में यही आलम सिफली का निज़ाम चलाता है, इसलिए ताज़ीम और तकरीम और इबादत का मुस्तहिक है। उन्होंने इसकी इबादत का तरीका ये निकाला कि इसके नाम पर बछड़े की शिकल का एक बुत बनाया, जिसको 4 आदमी इधर से उधर मुंतकिल करते थे। इसके हाथ में एक मोती पकड़ाया। ये लोग इसकी इबादत करते, इसके सामने सजदा रेज होते और हर महीने में कई मुतय्यन दिन इसके लिए रोज़े रखते। रोज़ों से फारग होकर ईद मनाते। तरह तरह के खाने पीने की चीज़ें बरकत के लिए इसके आगे लाकर रखते। फिर खाने पीने से फारग होकर रक्स और सुरूर की महफिलें जमाते। कवाकब परस्ती की कुछ और सूरतें। बाद ने सितारों की शिकल के बुत बनाए और इनकी रूहानियत से मुतमत्ता होने के लिए उनकी इबादत करने लगे। इनके लिए हैकल और इबादत खाने कायम किए। चूँकि हर चीज़ में इनफरादियत के बगैर किसी तरीका का जारी रहना मुश्किल होता है, इसलिए हर सितारे के लिए शिकल हैकल और इबादत का तरीका मखसूस होता है। बुत परस्ती की इब्तदा यूँ हुई कि बुत परस्तों ने पहले किसी गैर मरई माबूद का
तसव्वुर अपने दिल में जमाया, फिर उसकी फर्जी शक्ल व सूरत का बुत बनाया और उसको अपने माबूद का नायब और कायम मकाम समझ कर पूजने लगे। वरना ये किस तरह मुमकिन है कि एक आकिल अपने हाथ से लकड़ी या पत्थर का बुत बनाए और फिर उसको अपना रब और खुदा समझे। बुत परस्ती की एक वजह यह भी है कि बाज़ औक़ात शयातीन बुतों में दाखिल होकर कलाम करते हैं और मख्फी और पोशीदा बातों की खबर देते हैं। अवाम अपनी नादानी से समझते हैं कि ये बुत कलाम कर रहे हैं और ख़वास इसको इनकी रूहानियत का करिश्मा करार देते हैं और बाद इन्हें फरिश्ते कहते हैं। गर्ज के वजह कोई भी हो, अक्सर अहले ज़मीन बुत परस्ती की लानत में मुब्तला हैं। सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके तरीके पर चलने वाले लोग ही इस लानत से महफूज हैं, जैसा कि जिक्र हो चुका है। बुत परस्ती नूह अलैहिस्सलाम से पहले ही ज़मीन में जारी थी और बुतखानों इनके खादमों, मुजाविरों और इबादत का तरीका सिखाने वाली किताबों से ज़मीन भरी थी। इमाम अल-मोहिद्दीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी, इलाही मुझे और मेरी औलाद को बुतों की इबादत से दूर रखना। उन्होंने तो बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया है। बुत परस्ती का एक सबब मखलूक की ताज़ीम और तकरीम में ओलू करना है, इसको अपने मर्तबे से बढ़ाना और इसमें अलूहियत का कुछ हिस्सा तस्लीम करना। चुनांचे मुशरिकीन ने ऐसी मखलूक को अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ तशबीह दी, फिर इसको अल्लाह ताला की तरह पूजने लगे। इसी तशबीह को जो अक़वाम आलम में राइज थी बातिल करने के लिए अल्लाह ताला ने रसूल भेजे, किताबें उतारी और इस पर अमल करने वाली कौमों की तरदीद की। चुनांचे फरमाया, फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून, यानी अल्लाह ताला के लिए शरीक न बनाओ जबकि तुम जानते हो कि इसका कोई शरीक नहीं है। नेज़ फरमाया, व मिनन नास मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह ताला को छोड़कर दूसरों को इसका शरीक बनाते हैं। नेज़ अल्लाह ताला ने अहले नार का कौल नकल फरमाया कि अपने माबूदों को कहेंगे, तालिल्लाहि इन कुन्ना लफ़ी ज़लालिन मुबीन नसवाइकुम बिरब्बिल आलमीन, बखुदा हम खुली हुई गुमराही में थे जब हम दुनिया में थे, रब्बुल आलमीन के बराबर समझते थे। और फरमाया, फला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल, यानी अल्लाह ताला के लिए मिसालें बयान न करो। इन आयात में अल्लाह ताला ने मना किया है कि किसी मखलूक को अल्लाह ताला की मिसल समझा जाए, इसके इख्तियार इसको तफवीज़ किए जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला इससे बहुत बुलंद और बड़ा अज़ीमुल मर्तबत है कि कोई मखलूक इसकी मिसल या इसके मुशाबा हो सके। लेकिन बाज़ गुलू पसंद लोगों ने अपने माबूदों को खालिक से तशबीह देने में कोई हर्ज नहीं समझा। बहीरा वगैरह जानवरों का जिक्र और उनके मानों में इख्तलाफ। सहीहैन में हज़रत सईद बिन मुसीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि बहीरा वो ऊँटनी है जिसका दूध बुतों के लिए खास कर देते थे, कोई शख्स अपने इस्तेमाल के लिए नहीं दूध दो सकता था। साहिबा वो जानवर है जिसको अपने माबूदों के नाम पर छोड़ देते थे, फिर इससे सवारी या बोझ बर्दारी का काम नहीं लेते थे। वसीला वो ऊँटनी है जिसने पहली दफ़ा मादा को जन्म दिया और दूसरी दफ़ा फिर मादा जनी और इन दोनों के दरमियान कोई नर बच्चा नहीं दिया, इसको बुतों के नाम पर छोड़ देते थे। हामी वो ऊँट है जो मुअय्यन जुफ्ती की तादाद पूरी कर लेता है, इसको बुतों के नाम पर छोड़ देते थे, फिर इससे बोझ बर्दारी का काम या कोई दूसरी खिदमत नहीं लेते थे, इसको हाम या हामी कहते थे। इब्न इसाक कहते हैं, बहीरा साहिबा की बेटी है और साहिबा वो ऊँटनी है जिसने पै दर पै 10 ऊँटनियाँ जनी हों और उनके दरमियान कोई ऊँट ना हो, इसको बुतों के नाम पर छोड़ दिया जाता था। ना इस पर सवारी की जाती थी, ना इसके बदन से ऊन काटी जाती थी और ना मेहमान के सिवा इसका कोई दूध पी सकता था। फिर अगर इसका 11वां बच्चा भी ऊँटनी होती तो इसका कान चीर दिया जाता और इसकी माँ की तरह इसको भी बुतों के नाम पर छोड़ दिया जाता। इस पर भी सवारी नहीं की जाती थी और ना उसकी ऊन काटी जाती थी और मेहमान के सिवा उसका दूध भी कोई नहीं पी सकता था। जो सलूक इसकी माँ से किया जाता वही इससे किया जाता था। ये बहीरा साहिबा की बेटी है। वसीला वो बकरी है जो अपने 5 बतनों में पै दर पै 10 बकरियां जमती और उनके दरमियान कोई बकरा ना होता तो कहते ये वसीला हो गई। इसके बाद अगर वो बच्चे देती तो मर्द खा सकते थे, औरतों का इनमें कोई हिस्सा नहीं होता था। हाँ, अगर मरा हुआ बच्चा पैदा होता तो इसमें मर्द और औरत सब शरीक होते थे। हामी वो ऊँट है जिसकी जुफ्ती से 10 पै दर पै ऊँटियाँ पैदा होती, इनमें कोई ऊँट न होता तो कहते इसने अपनी पुश्त को महफूज कर लिया, उस पर न सवारी करते, न उसकी ऊन काटते,
اس کو اونٹوں میں جفتی کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا، اس کے علاوہ اس سے کوئی کام نہیں دیا جاتا تھا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ لکھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر مابعوث فرمایا تو ان پر مندرجہ ذیل آیات اتاری۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی جانور کو بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام بنانے کا حکم نہیں دیا۔ اور یہ آیت نازل کی وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا، یعنی وہ کہتے تھے جو بچے ان جانوروں کے پیٹوں میں ہیں وہ خالصتاً ہمارے مردوں کے لیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی اترا قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں، یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق تمہارے لیے اتارا ہے تم نے اس میں سے بعض کو حرام اور بعض کو حلال کیوں بنا لیا ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 3، سورہ انعام آیت نمبر 140 اور سورہ یونس آیت نمبر 59۔ حمس کا طریقہ، ابن اسحاق رحمۃ اللہ کہتے ہیں واقعہ فیل سے پہلے یہ بات قریش نے اپنے لیے ایک نیا مذہب ایجاد کیا اور اس کی وجہ سے حمس کہلانے لگے۔ مذہب یہ تھا کہ چونکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، حرم کے باشندے، بیت اللہ کے متولی اور مقدس شہر مکہ میں بسنے والے ہیں، اس لیے ہمیں وہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے جو عرب کے دوسرے کسی قبیلے کو خاص نہیں، اور ہم اس تعظیم و تکریم کے مستحق ہیں جس میں دوسرے لوگ ہمارے سہیم و شریک نہیں۔ اس لیے اہل مکہ، جس طرح تم حرم کا احترام کرتے ہو، ہل کے کسی حصہ کا ایسا احترام نہ کرو، ورنہ عرب کے دلوں سے تمہارا اپنا احترام اٹھ جائے گا اور تم بے عزت اور حقیر ہو کر رہ جاؤ گے۔ وہ کہیں گے جس طرح ہم مذہبی مناسک ادا کرتے ہیں کرنے کے لیے حرم کے محتاج ہیں، اسی طرح حرم میں بسنے والے ہل کے محتاج ہیں، ہم پر انہیں کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ حج کا مقام عرفات حرم سے باہر ہے اور ہل میں داخل ہے، اس لیے اہل مکہ نے حج کے لیے وہاں جانا اور عرفہ میں وقوف کرنا بند کر دیا، حالانکہ وہ عرفات کو حج کا رکن اور دین ابراہیم کا ایک اہم حصہ سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے عرفات میں جانا، وہاں وقوف کرنا اور وہاں سے واپس آنا لازم قرار دیا، تاکہ اس کے بغیر ان کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ مگر ہم حرم کے پاسباں اور مکہ کے بسنے والے ہیں، ہم حرم سے باہر نہیں جا سکتے، نیز ہل کی کوئی جگہ ہمارے لیے حرم کی طرح قابل تعظیم نہیں۔ ہم اہل حرم اپنے اصولوں پر سختی کے ساتھ کاربند ہونے کی وجہ سے ہمس ہیں، اور ان کی اولاد حرم میں رہے یا ہل میں وہ بھی ہمسی کہلائے گی، اور وہ بھی انہی اصولوں کی پابند ہوگی جس کی پابندی اہل مکہ کرتے ہیں۔ جو چیزیں اہل مکہ کے لیے حلال ہیں وہ ان کے لیے بھی حلال ہے، اور جو چیزیں اہل مکہ کے لیے حرام ہے وہ ان کے لیے بھی حرام ہے۔ کنعان اور خزاع کے قبائل بھی قریش کی طرح ہمسی شمار ہوتے تھے، انہوں نے اپنے لیے نئے اصول وضع کر لیے تھے جن کا پہلے کوئی وجود نہیں تھا۔ وہ اصول یہ تھے: نمبر 1، احرام کی حالت میں پنیر اور گھی کا استعمال نہیں کریں گے۔ نمبر 2، احرام کی حالت میں سایہ کے لیے چمڑے کے خیمے استعمال کریں گے، اونی خیموں کے سایہ میں نہیں آئیں گے۔ نمبر 3، اہل ہل حج یا عمرے کے لیے حرم میں داخل ہوں گے تو وہ کھانا نہیں کھائیں گے جو وہ اپنے ساتھ ہل سے لائے ہیں۔ نمبر 4، وہ بیت اللہ کا پہلا طواف ہمس کے کپڑوں میں کریں گے، اپنے کپڑوں میں طواف بیت اللہ نہیں کریں گے۔ نمبر 5، اگر ہمس سے کپڑے نہ مل سکے تو ننگے بدن طواف کریں گے۔ نمبر 6، اگر کوئی مرد یا عورت ہمس سے کپڑے نہ ملنے کی صورت میں ننگے طواف کرنے میں شرم محسوس کرے یا اس کو بے عزتی سمجھے تو اپنے کپڑوں میں جسے وہ ہل سے لایا ہے طواف کر سکتا ہے، لیکن طواف سے فارغ ہونے کے بعد ان کو فوراً اپنے بدن سے اتار پھینکے۔ پھر وہ یا کوئی دوسرا شخص ان کپڑوں کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اہل عرب ایسے کپڑوں کو لکا کہتے تھے، اور ان تمام باتوں میں قریش کی اتباع کو عین سعادت سمجھتے تھے۔ مرد تو ننگا طواف کرنے لگے اور اس میں کوئی آر نہیں سمجھتے تھے۔ ہاں، عورت طواف کرتے وقت اپنے سارے کپڑے اتار دیتی تھی، صرف ایک قمیض بدن پر رہنے دیتی تھی جس کے دونوں طرف چاک ہوتے تھے۔ چنانچہ اس طرح طواف کرتے ہوئے کسی عورت نے کہا تھا: بہرحال جتنا حصہ بھی کہا تھا آج میرے جسم کا کچھ حصہ ظاہر ہوگا، بہرحال جتنا حصہ بھی ظاہر ہو میں اس کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی۔
غرض کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک عرب ان تمام رسوم کی سختی کے ساتھ پابندی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں چند آیات اتار کر ان کی غلط قسم کی رسوم کی اصلاح کی، چنانچہ فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، یعنی اے اہل مکہ جہاں سے دوسرے لوگ واپس آتے ہیں تم بھی وہاں سے واپس آؤ، یعنی یہ قریش کو حکم دیا کہ جیسے دوسرے عرب عرفات سے واپس آتے ہیں تم بھی حج کے لیے عرفات جاؤ اور وہیں سے واپس آؤ۔ اور انہوں نے بیت اللہ کے پاس لوگوں پر جو کپڑے پہننے اور بعض کھانے حرام کر دیے تھے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد قل من حرم زینت اللہ، یعنی اے انسانوں ہر مسجد میں لباس پہن کر آؤ۔ آگے تک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ جس زینت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے وہ کس نے حرام کر دی ہے؟ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان واقع ہونے والے زمانے کے اہل توحید مسعودی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی زمانہ میں اہل توحید کی ایک جماعت گزری ہے جو قیامت کے دن سب انسانوں کے دوبارہ زندہ ہونے کی قائل تھی۔ ان کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان میں کچھ نبی بھی تھے اور بعض لوگ اس زمانہ میں کسی نبی کے آنے سے انکار کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں جن لوگوں کا نام لیا جاتا ہے ان میں سے ایک رباب شنی ہیں۔ یہ عبد القیس کے ذیلی قبیلہ شن سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر گزرے ہیں۔ ایک دفعہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آسمان کی طرف ایک منادی کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ اس وقت روئے زمین پر سب سے بہتر رباب شنی بحیرہ رہب اور ایک تیسرے شخص ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رباب شنی کی اولاد سے جب کوئی آدمی فوت ہوتا تو اس کی قبر پر ہلکی بارش ضرور ہوتی تھی، اور ان میں سے ایک ابو کرب اسد حمیری بھی ہیں۔ یہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 700 سال پہلے آپ پر ایمان لائے تھے اور مندرجہ ذیل شعر بھی کہے تھے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ احمد روحوں کو پیدا کرنے والے خدا کے رسول ہیں۔ اگر میری عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک وفا کی تو میں آپ کا وزیر اور چچا زاد بھائی ہوں گا۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے کعبۃ اللہ کو چمڑے اور یمنی چادروں کا ملا جلا غلاف پہنایا تھا، اور کسی حمیری نے اسی وجہ سے کہا وَقَسَوْنَ الْبَيْتَ بَيْتَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهِ، اور ہم نے حرم اللہ وَقَسَوْنَ الْبَيْتَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور ہم نے اس گھر کو غلاف پہنایا جس کو اللہ نے حرمت بخشی ہے۔ اور ان میں ایک قیس بن سعدہ ہیں جو قبیلہ ایاد بن سعد سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ حکیم عرب تھے اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان رکھتے تھے۔ انہوں نے ہی کہا ہے جو زندہ ہے وہ ایک دن ضرور مرے گا، اور جو مرا وہ فوت ہو گیا، اور جو چیز آنے والی ہے وہ آنے والی ہے۔ عربوں کے نزدیک ان کی حکمت ضرب المثل تھی، چنانچہ عائشہ نے کہا ہے ایک دفعہ ایاد کا ایک وفد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیس کے متعلق پوچھا تو کہنے لگے وہ فوت ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، میں نے اسے منڈی اکاز میں سرخ اونٹ پر سوار دیکھا ہے، کہہ رہا تھا لوگوں سنو اور یاد رکھو جو زندہ ہے وہ ایک دن ضرور مرے گا، اور جو مرا وہ فوت ہو گیا، اور جو چیز آنے والی ہے وہ آ کر رہے گی۔ اما بعد بلا شبہ آسمان میں خبر ہے اور زمین میں عبرت کے سامان ہیں۔ سمندر جوش مار رہا ہے اور ستارے ڈوب رہے ہیں، آسمان بلند ہے اور گڑھے پست ہیں۔ کس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ اس کا دین تمہارے دین سے پسندیدہ ہے۔ یہ کیا حالت ہے کہ لوگ جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے؟ کیا وہاں کی رہائش پسند کر کے وہیں رہ پڑتے ہیں، یا ان کو چھوڑ دیا گیا ہے اور وہ سو گئے ہیں؟ راستہ ہموار ہے لیکن عمل مختلف ہے۔ اس نے کچھ اشعار بھی پڑھے تھے جو مجھے یاد نہیں رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ اشعار یاد ہیں۔ اس نے کہا تھا پہلی گزرنے والی صدیوں میں ہمارے لیے سمجھ بوجھ کے بہت سامان ہیں، جب میں نے موت کے گھاٹ دیکھے ان میں داخل ہونے والے واپس نہیں آتے، اور اپنی قوم کو دیکھا کہ سب چھوٹے بڑے ادھر ہی جا رہے ہیں، کوئی جانے والا واپس نہیں آتا اور نہ باقی رہنے والوں میں سے کوئی پیچھے رہتا ہے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے بھی لازمی طور پر
वहाँ जाना है जहाँ मेरी कौम गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला किस पर रहम फरमाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला अकेले को एक उम्मत के कायम मकाम उठाएगा। इनमें से एक ज़ैद बिन अमरू भी थे जो अशरा मुबशरा में से हज़रत सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद थे, या अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के चचाजाद भाई थे। ज़ैद बुतों की इबादत से सख्त मुतनफ़्फ़र थे और उनकी ऐब जोई करते थे, इसलिए इनका चचा खत्ताब ने मक्का के गुंडों को इनके खिलाफ भड़का दिया, जो हर वक्त उनके दर पे आज़ार रहते थे। इब्न इसहाक़ रहमतुल्लाह कहते हैं, एक दिन अहले मक्का ने अपने एक बुत के पास जमा हुए। वो हर साल इसके पास एक दिन मेला लगाते थे, जिसमें वो उसके नाम के जानवर ज़बह करते थे, इसका तवाफ़ करते और हर तरीके से इसकी इबादत बजा लाते। इस मेले में कुरैश के 4 आदमियों ने अलग होकर मीटिंग की, एक दूसरे से सच बोलने और राजदारी पर कायम रहने का अहद दिया। ये 4 आदमी ये थे: वर्का बिन नौफल बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा बिन कुसै। नंबर 2, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफी उमिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब का बेटा उबैदुल्लाह बिन जाश। नंबर 3, उस्मान बिन हवेरस बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा। और चौथे ज़ैद बिन अमरू थे। ये आपस में कहने लगे, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी कौम किसी मज़हब की पाबंद नहीं, उन्होंने दीन इब्राहिम छोड़ दिया है और बुतों की पूजा में मुब्तला हो गए हैं, और जो ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना किसी का नुकसान कर सकते हैं और ना ही किसी को नफ़ा पहुंचा सकते हैं। हम इन पत्थरों का क्यों कर तवाफ़ करें? दोस्तों, आओ मिलकर दीन हक़ की तलाश करें। बखुदा ये दीन जिस पर हम चल रहे हैं दीन हक़ नहीं है। चुनाचा ये हजरात इस मीटिंग के बाद अपने अपने घरों से निकल खड़े हुए और दीन हक़ की तलाश में मुख्तलिफ मुल्कों की खाक छानने लगे। नतीजा ये हुआ कि वर्का बिन नौफल ने तो ईसाई मज़हब कबूल कर लिया और अहले किताब से इल्म पढ़कर इंजील की इत्बा को अपना मामूल बना लिया। उबैदुल्लाह बिन जहश शक की दलदल में फंसा रहा, बाद में इस्लाम कबूल किया और अपनी बीवी उम्मे हबीबा बिनते अबी सुफियान के साथ मुसलमानों के हमरा हबशा की तरफ हिजरत की। वहाँ जाकर मुर्तद हो गया, अलियाज़ बिल्लाह, ईसाई मज़हब कबूल कर लिया और वहाँ ईसाइयत की हालत में मरा। इसकी बीवी उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस्लाम पर साबित कदम रहीं और बाद में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आकर उम्मुल मोमिनीन का एजाज़ हासिल किया। इस सिलसिला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमरू बिन उमैया को रज़ी अल्लाह अन्हु को नजाशी के पास भेजा था। उसने उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा का हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से 4000 दीनार हकमैर में अदा किए। उस्मान बिन हवेरस मुल्क के शाम में रूम के बादशाह कैसर की खिदमत में हाजिर हुआ और ईसाई दीन कबूल कर लिया। इस पर बादशाह ने इसकी बड़ी ताज़ीम और तकरीम की और इसको अपना मसाहिब बना लिया। रहे ज़ैद बिन अमरू तो वो पहले की तरह यहूदियत और ईसाइयत से किनारा कश रहे, अपनी कौम से अलग होकर बुतों के नाम पर ज़बह किए हुए जानवर और दीगर तमाम बद रसूम को छोड़ दिया। लड़कियों को ज़िंदा दरगोर करने से मना किया। रब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इबादत का ऐलान किया और अपनी कौम के रस्म व रवाज की खुली मुखालफत की। इब्न इसहाक़ रहमतुल्लाह कहते हैं, अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, मैंने ज़ैद बिन अमरू बिन नुफ़ैल को देखा है। बहुत बूढ़े हो चुके थे, काबे से पीठ लगाकर खड़े थे और कह रहे थे, ए ग्रोह कुरैश, उस खुदा की कसम खाकर कहता हूँ जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरे सिवा तुम में कोई शख्स भी दीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर साबित कदम नहीं रहा। फिर क्या इलाही, अगर मुझे मालूम होता कि किस तरीके से तेरी इबादत तुझे ज़्यादा पसंद है तो मैं उसी तरीके से तेरी इबादत करता, मगर मुझे इसका इल्म नहीं है। फिर अपनी हथेली पर पेशानी रख कर सजदा किया। इब्न इसहाक़ रहमतुल्लाह कहते हैं, एक दिन इनके बेटे हज़रत सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके चचा ज़ाद भाई हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या हम ज़ैद बिन अमरू के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, वो क़यामत के दिन अकेला एक उम्मत के कायम मकाम उठेगा। लैस कहते हैं, मुझे हशाम बिन अरूआ ने बाप की तरफ से हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर की ये रिवायत लिख कर भेजी कि मैंने एक दिन ज़ैद बिन अमरू बिन नफ़ील को काबे के साथ पीठ लगाकर खड़े देखा। कह रहे थे, ए कुरैश की जमात, बखुदा आज मेरे सिवा तुम में से कोई इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर नहीं है और वो ज़िंदा दरगोर की जाने वाली लड़की की ज़िंदगी बचाने की पूरी कोशिश करते। जब कोई समदिल बाप अपनी लड़की को कत्ल करने लगता तो कहते, भाई इसको ना मारो, मैं इसकी परवरिश का ज़िम्मा लेता हूँ। चुनाचा वो इस लड़की को अपने घर ले जाकर पालते। जब वो जवान होती तो इसके बाप को कहते, अब लड़की जवान है, अगर चाहो तो
اس کو میں تمہارے حوالے کر دیتا ہوں، اور اگر چاہو تو میں اس کے تمام اخراجات ادا کر کے اس کی شادی کر دیتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک دفعہ وحی اترنے سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بلدہ مقام کے قریب زید بن عمرو بن نفیل سے ہوئی۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت رکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانے سے انکار کر دیا۔ زید بن عمرو نے کہا، میں بھی ان جانوروں کا گوشت نہیں کھاتا جن کو تم بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو، میں صرف وہی گوشت کھاتا ہوں جس پر ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے۔ اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے کی وجہ سے زید قریش کی مذمت کرتے تھے، وہ اس کو ایک بڑا جرم سمجھتے تھے اور انکار کے لہجے میں کہتے تھے، تمہیں حیا نہیں آتی